पहले से कहाँ था? अरे पहले से कहाँ था? अब कोई नहीं मानेगा लॉलीपॉप। मोदी जी, हर बंदों का किसान आने से हर बंदों बिहारियों का बोल खुल गया है। इस सिख समुदाय नहीं, लॉकडाउन खोल दो, जनरल बोगी ट्रेन चालू कर दो, माइकल लाल संसद तक घेर लूंगा और बोलो आज यहाँ बैठा हूँ बिहारी होके। तो आप जाइए ना यूपी के अंदर में और जाके देखिए जमीनी हकीकत क्या है। ये तो इन्होंने बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगा रखे दिल्ली के अंदर। क्या मतलब, क्या मायने, क्या मतलब है इन बड़े बड़े बोनर टेस्टों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोसाइटी न्यूज। इस समय मैं मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर और आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। किसान 12 महीने से सभी बॉर्डरों पर आंदोलनरत है। सरकार ने 3 कृषि बिल वापसी लेने का ऐलान कर दिया है, फिर भी किसान बॉर्डर से जाने को तैयार नहीं है। अगर किसान आंदोलन की बात करें तो इन्हीं किसानों को सरकार के तरफ से और बीजेपी की बड़े बड़े नेताओं के तरफ से आंदोलनकारी, आंदोलनजीवी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, ना जाने गुंडा मवाली क्या क्या कहा गया। इस आंदोलन के बीच ठंड, बरसात और गर्मी को झेलते हुए 700 से ज़्यादा किसान भी शहीद हुए। और किसानों का साफ कहना है कि जब तक हमें एमएसपी पे गारंटी नहीं मिलती, एमएसपी पर कानून नहीं बनता, हम बॉर्डर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। हमारे साथ इस समय एक किसान है जहां जो गाजीपुर बॉर्डर पर शुरू से ही हमसे जुड़े हुए हैं। हम इनसे बात करते हैं क्या इनकी मांगे हैं और कहाँ से आए, कहाँ से है। मैं भागलपुर बिहार से हूँ, शेख साहब नाम है। मैं यहाँ शुरू से हूँ और यही 3 मांग के लिए हम हैं। हमारे बुजुर्ग भी साथ में हैं और ये मीडिया और बड़े बड़े आदमी तो कुछ कानून तो वापसी हो गई, आप क्या दिक्कत है? आप कानून तो घर कोई जाइए। देखिए, हमारा जो मम्मी है वो बोल रहे कोई कानून वापस नहीं हुआ है। ये उलझा रहा है पब्लिक को कुछ भी बोल के। ये संसद में आके क्यों नहीं बोल रहा है? तो वही बात, जितने हमारे साथ बिहार का आदमी है वो जो बोलेगा बुजुर्ग वही मैं करूँगा। तो दिक्कत क्या है? सरकार ने तो साफ ऐलान कर दिया कि हमसे ही कुछ तपस्या में कमी रह गई, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। जी, ये तो जुमलाबाजी है। लॉलीपॉप तो देते आ रहा है कितने सालों से। और एक बात है, ये चैनल, टीवी चैनल वाले जो है वो पता नहीं भगवान मान बैठा है इनको। हमारे बिहार वाले, अभी आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अगर लॉकडाउन में जैसे किसान भाई हमारा बैठे थे, हम तो किसी तरह आ गए ट्रेन में। अब तो जनरल बोगी भी हटा दिया है, फिर भी आ गए हम आरक्षण करके। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो यहाँ पर महा तो सभा हो जाती। प्रधानमंत्री जी तपस्या की जो बात कर रहे हैं, किसानों ने तपस्या किया या प्रधानमंत्री मोदी जी ने तपस्या किया, आप बताइए। अरे जी, ऐसा कुछ बात नहीं है। खामा-खा वो सबको उलझा रहा है। उलझ पब्लिक अब उलझन में नहीं आने वाला है। नहीं, 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 गलतफ़हमी है इनको। बस कोई नहीं आएगा। किसान जब तक हमारे बुजुर्ग हमारे साथ है, किसान में बैठे हैं, भागलपुर बिहार से आए हुए। और सिख समुदाय का तो सारे हैं और वो खाता हूँ, पीता हूँ, रहता हूँ, खर्चा तो तो कोई नहीं। सरकार पे आपको भरोसा नहीं है? नहीं, 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 नहीं। अगर कोई मीडिया मुझे डरा के भी बोलेगा ना, मैं तो मान जाऊँगा, लेकिन जो मेरे साथ मेरी मम्मी है, किसान है, मेरा चाचा है, वो नहीं मान रहा तो हम कहाँ से, हम तो बालक हैं उनके सामने। कहा जा रहा है कि इस आंदोलन को करते हुए 700 से ज्यादा किसान जो शहीद हुए, उन शहीदों के बारे में क्या कहना है? 2 तो हमारे गाँव का भी हुआ है यहाँ पर। और बोलो, वो बहुत फ़िक्र की बात है। अगर एक बात बहुत मनाओ, ये बात पहले हो सकती थी, प्रधानमंत्री पहले भी मान सकता था। हमारे गाँव का 2 मरे हैं उस साढ़े 700 आदमी में से। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी हम सब जा सकते हैं। तो किसान लगातार कह रहे हैं कि हम मुआवजा भी चाहिए जो शहीद किसान मैं हुए, बता रहा उसके हूँ, बारे में क्या? बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये ये जो बता रहे हैं, इनको मुआवजा दे दो और सरकारी नौकरी का कुछ करो और तीनों एमएसपी पर कानून बनाओ। सांसद जहाँ कानून कितना बन, मुआवजा का मांग किया जा रहा है किसानों अरे जो सरकारी रेट है, को? जो कितना आप बताइए ना, कितना का मांग है? मैं वही बोलूँगा जिसमें संतुष्ट होगा। जिसके मरे हैं, मेरे भी तो गाँव का 2 बंदे मरे हैं। तो वो बताएगा ना मुआवजा जिसको बोलते हैं, जो वो बोलेगा वो होता है मुआवजा। जो 10 और क्या मांगे है किसानों? किसान है यही कब से, अरे सब मीडिया जानता है, पब्लिक जानता है, इंडिया का आदमी जानता है। पहले तो देश विरोधी बोल देते थे, कोई अपने मांग रखते थे। अब तो बिहारी बिहार, मैं भी बिहारी हूँ, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, लेकिन अब सबको बोल खुल गया है। सबको ये चीज़ इतने दिन से बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। सब में, टीवी में, मोबाइल में क्या मांगे हैं, आप क्या हमसे पूछ रहे हो? दुनिया को पता है। तो किसान एमएसपी गारंटी कानून,
जी 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 जी। और वो देने के बाद भी मुकदमा लिखा गया है। अरे कई चीज लिखे गए हैं। ट्रक जो आए थे रैली में उसका भी पर्चा फाड़ के उसके घर में दे दिया है। कितने आदमी पर मुकदमा है, कितने घर पर्चे चले गए, एफआईआर जो बोलते हैं वो चले गए। हमारे गांव का 2 आदमी यहाँ पर शहीद हो गए हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? लेडीज हमारे साथ है, बच्चे हैं। 1 साल के बाद कानून वापसी लेना क्या लगता है सरकार को? क्या लगा कि नुकसान लग रहा था सरकार को या फायदा लग रहा था, क्या लगा? अरे सर पहले तो मैं अपने बारे में पूछूंगा, ये राजनीतिक नहीं बोलूंगा। सुनो, 26 जनवरी को जो आईटीओ में उसने गोला फेंका था उसमें बीमार हो गए थे मेरा अंकल चाचा, और उसके बाद मेरा भी आँख खराब हो गया था, तब भी हम नहीं भागे। अभी जब मेरे साथ का सब आदमी है तो हम कहाँ जाएंगे? किसान है, किसान धूप में बारिश में सब में रहे हैं, काम करे हैं। एक बार प्रधानमंत्री फावड़ा चला के तो देख लो, हल जोत के तो देख लो। वो तो तेल महंगा कर दिया, तेल में तो सबको फर्क पड़ रहा है। मानता हूँ प्रधानमंत्री वो हटा दिया, कश्मीर कर दिया, मंदिर बना दिया, किसको फायदा है बता दो? अरे किसी को नहीं। अब मैं वजह जानना चाहता हूं कि आखिर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने, 5 राज्यों में चुनाव भी होने वाला, चुनाव के समय ये कानून वापसी हाँ जी, यही तो जुमलाबाजी है। पहले से कहाँ था? अरे पहले से कहाँ था? अब कोई नहीं मानेगा लॉलीपॉप। मोदी जी, हर बंदों का किसान आने से हर बंदों बिहारियों का बोल खुल गया है। इस सिख समुदाय नहीं, लॉकडाउन खोल दो, जनरल बोगी ट्रेन चालू कर दो, माइकल लाल संसद तक घेर लूंगा और बोलो आज यहाँ बैठा हूँ बिहारी होके। और बताओ, मेरे घर से सारे परिवार हैं और 2 परिवार मर भी गए हैं, लेकिन वो मुआवजा का मतलब जानते हो? अब तो कानून वापसी हो गए, आप जो है आप फिर से भाजपा सरकार बनाएंगे? कोई वापसी नहीं हुआ है, कोई, ये जुमलाबाजी है, कोई वापसी नहीं हुआ है। ऐसे लाखों वादे करे थे, हजारों वादे करे थे। फिर आप बीजेपी की तरफ जाएंगे? ये नहीं, मन का दान है, वो बाद में विचार करेंगे। हमारा दादा भी अभी जिंदा है, 95 साल का है। मेरा पापा है अभी 70 साल का, 68 साल का। आप कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ। 5 राज्यों में कुछ महीनों बाद चुनाव भी होने वाले हैं और चुनाव के समय में प्रधानमंत्री जी अहम फैसला लेते हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये जो इन्होंने अहम जो फैसला लिया ना, जो आप जिसको आप अहम कह रहे हो, ये अहम फैसला नहीं है। ये चुनाव का डर है। ये इन्हें डर है कि हम यूपी हारेंगे, उत्तराखंड हारेंगे। इनको अपनी ज़मीन जो है ना दिखाई पड़ रही है। इसी डर से इन्होंने अभी लॉलीपॉप दिया किसानों को। लेकिन किसान जो है ना भ्रमित होने वाले नहीं है, ये समझदार हैं, ये जानते हैं। और ये मोदी जी है ना, ये जुमलेबाज हैं, ये जानते हैं कितने बड़े झूठे और मक्कार हैं ये। इनकी बातों पे हमारा किसान जो है ना, किसान जो मुआवजे की मांग कर रहा है, कह रहा है कि 700 से ज्यादा जो किसान हमारे शहीद हुए हैं, हर परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, इसको कैसे? मुआवजा दो इनको 1-1 करोड़ का मुआवजा दो और शहीद का दर्जा दो। और इनके फैमिली में जो भी हैं उनको सरकारी नौकरी दो, ताकि जो ये हमारे जो किसान भाई जो शहीद हुए हैं, इनको शहीद जो इनका जो शहीद है ना, ये जाया ना जाए ये। और क्या मांगे है सरकार से? जो मांगे मैंने बता दिया आपको। जो किसान भाई हमारे कह रहे हैं एमएसपी पे कानून बनना चाहिए। और जो पार्लियामेंट में जो इन्होंने बिल पास किया था, ये किसान बिल, दोबारा से उसको रिपील करने के लिए वहीं पार्लियामेंट से बिल पास करके इसको रिपील कर रहे हैं। किसानों की तरफ से आगे की रणनीति क्या है? अभी तो हमारे किसान भाई बताएंगे। मैं तो दिल्ली से हूँ। मैं लखनऊ में भी तो महापंचायत हो रहा है। होना चाहिए, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। ये सारी जो ये जुमले जो दे रहे हैं मोदी जी, ये सिर्फ चुनाव की वजह से हैं। इनका कोई भरोसा नहीं। चुनाव खत्म होते ही फिर दोबारा ये लाद देंगे किसानों के ऊपर। और अभी भी इन्होंने कोई कैंसिल किया नहीं है, इन्होंने सिर्फ कहा है। और मोदी जी का क्या भरोसा? इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 15 लाख दूंगा, एमएसपी आय दुगनी हो जाएगी। कुछ भरोसा नहीं है। 15 लाख तो मिले हैं लोगों को। हाँ बिल्कुल, मुझे तो जो 30 लाख मिले मेरे को, बाकी को पता नहीं, मुझे तो 30 लाख मिला मेरे को। चलिए एक बात और, ये बड़े बड़े होल्डिंग लगे हुए हैं कि सभी को मकान, सभी को शौचालय, मुफ्त राशन, मुफ्त वैक्सीन, इसको कैसे दें? तो आप जाइए ना यूपी के अंदर में और जाके देखिए ज़मीनी हकीकत क्या है। ये तो इन्होंने बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगा रखे दिल्ली के अंदर। क्या मतलब, क्या मायने, क्या मतलब है इन बड़े बड़े बोनर पोस्टरों का? तो मिला है मकान तभी तो लगा है। जी जी, हमें नहीं पता, मैं नहीं कह सकता इस बात को। सरकार लगातार जो है, सरकार के तरफ से, बड़े बड़े नेताओं के तरफ से, बीजेपी के जो नेता हैं सभी की तरफ से किसानों को गुंडा, मवाली, खालिस्तानी, पाकिस्तानी भी किया गया। आखिर क्या वजह है कि अचानक ये फैसला लेना पड़ा? वही सोचिए ना आप, गुंडा मवाली, चाइनीज़,
पाकिस्तानी, क्या क्या नहीं कहा, कनाडा से फंडिंग, और आज उन्हीं के आगे घुटनों टेक दिया इन्होंने। ये तो असली नकली का भी आरोप लगा रहे थे। हाँ, तो फिर वही सोचिए ना आप, अगर ये नकली किसान है तो फिर क्यों मान रहे हैं इनकी बात? क्यों फिर आपने कहा कि हम बिल को वापस लेंगे हम, क्यों? यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा संख्या में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं। क्या लग रहा है सरकार को कि पश्चिमी यूपी का डर की वजह से ये वापसी हुई? बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं तो कह रहा हूँ कि गाज़ीपुर बॉर्डर पे खड़ा हूँ मैं। ढोंगी जी अपना पुड़िया बिस्तरा बाँध लें। 2022 में इनकी विदाई तय है। लोग तो कह रहे हैं कि फिर से योगी सरकार। अरे लोग ही छोड़िए ना आप, हम भी तो लोग हैं। यहाँ पूछिए आप, ये भी तो उत्तर प्रदेश के हैं। कोरोना काल में भी काम बेहतर रहा। कहाँ बेहतर रहा? देखा ना आपने कोरोना काल में क्या हाल हुआ? हिंदू भाइयों को ना शमशान नहीं मिला उनका दहन करने के लिए, उनको दफनाया गया। और वो देखा हो ना आपने किस तरह कुत्ते बिल्ली ने कपड़ों को नोचा, देखा ना आपने? ये काम करा इन्होंने कोरोना काल में। चलिए आपकी कानून वापसी हो गई। आप लोग अगर घर चले जाते हैं फिर से जब आगामी चुनाव आएगा तो आप किस तरफ जाएंगे? ये तो हम उस टाइम बताएंगे। अभी बताइए आप बीजेपी की तरफ जाएंगे? इसे गुप्त रहने दीजिए। नहीं नहीं, बीजेपी की तरफ तो खैर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कैसे चले जाए? 1 साल इन्होंने यहाँ बैठा के रखा, 750 किसान शहीद हो गए। ये दे देंगे वापसी? अगर दे दे वापसी तो ठीक है, हम तो चले वापसी जाएंगे। सब कुछ कर देंगे फिर चले जाएंगे? कैसे कर देंगे? जो मर गए हैं वो चले गए हैं, वो कैसे वापस कर देंगे उनको? बताइए आप मेरे को। वोट तो देंगे ना फिर से? बिल्कुल नहीं। मेरा ओपिनियन है, बिल्कुल नहीं। मैं तो नहीं दूंगा वोट भाजपा को।